मैं अपने स्ट्रगल और अपने स्ट्रगल के प्रति लोगों के परसेप्शन को यानी उनके रिएक्शन को एज अ मेमोरी सेव करना चाहता हूँ। तो बस आप ऐसे ही दर्शन कर लो, डिजिटल दर्शन। मैंने कहा थोड़ा साफ़ सफाई मैं भी कर लेता हूँ। ये कौन सी नई बात बता दिया मैंने, ये तो सभी जानते हैं। कमेंट आप नहीं कर रहे हो और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और भगवान शिव का दर्शन किए हुए आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को वायरल करो। इसमें स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए भी कुछ लाइनें लिखी हैं, उस लाइन को भी दिखाता हूँ। तो ये लिखा है ना कि धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखो लिखा है। और दूसरी लाइन लिखी है इसमें कि किस्मत मेहनत से बदलती है, और वो तो मैं कर ही रहा हूँ, जैसा जानते हो आप। यहाँ पे देखो ध्यान से। और यहाँ पे कुछ लाइनें हैं जो बहुत ही डीप लर्निंग है, जो बहुत ही गहरी शिक्षा देती हैं। वो उनके लिए कि जो सिर्फ आएँ और बस आएँ पूजा के चले जाएँ। यहाँ थोड़ा ठहरो, और यहाँ पे ठहरो, इस शांति को फील करो। जो यहाँ की वाइब है, जो यहाँ की पॉजिटिविटी है, आपको बहुत अच्छा फील कराएगी जो यहाँ पे पॉजिटिविटी मौजूद है। और देखता हूँ जो कुछ लाइनें और जो पीछे लिखी हैं उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, कितने लोगों की मन की सोच सुंदर है। ये लाइन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लिखी है कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। मतलब ये जो मंदिर है, इस मंदिर में ये कह लो कि क्या कैसे बोलें कि मतलब मुक्ति और गृहस्थ दोनों लाइफ, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वैराग्य और गृहस्थ दोनों के लिए इसमें बहुत ही बेहतर और सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत ही गहरी शिक्षा धारण किए हुए हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपके आसपास कुछ बहुत पॉजिटिव है या कुछ बहुत ही अच्छा है तो उसको शेयर करो, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो देखें और उनको बेनिफिट्स हो, उनको अच्छा महसूस हो। तो ये मंदिर तो जैसा जानते हैं हमारे देश में मंदिर का सबसे बड़ा स्थान है। और मंदिर यूँ कह लें कि एक भगवान से कनेक्ट होने का एक अच्छा ऐसा स्थान होता है जहाँ आप वहाँ ठहरते हो, कुछ देर तक आपको अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है, और आप जो बाकी तनाव होते हैं डेली लाइफ के उसको इंसान कुछ समय के लिए भूल जाता है। तो के बगल में ही यहाँ पे खेत हैं चारों तरफ। तो ये जब इस समय पूरा हरियाली है चारों तरफ, तो और भी ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ से देखो जो तालाब दिख रहा है यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ से पहले इतना अच्छा नहीं हुआ करता था ये अब सारी चीज़ें बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ का दृश्य। यहाँ पे तो लोग आके कुछ समय तक ठहरते हैं। इसके लेफ़्ट साइड में ये देखो, ये कुछ घर पड़ते हैं गांव के, और इसके राइट साइड में भी पड़ते हैं। तो नहर के उस पार पड़ते हैं दूसरे घर। तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन यहाँ पे हैं कुछ लोग, आराम से वो दर्शन कर रहे हैं। और मैं किसी और के चेहरे को नहीं लाना चाहता। जानते हैं गाँव में लोग हो सकता है इस बात को बुरा मान जाए, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने आप को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाकी किसी को नहीं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। मेरी मम्मी वहाँ पूजा कर रही हैं, वहाँ पे देख सकते हो आप, वहाँ तालाब के पास में। तो मैं भी कुछ कर लेता हूँ, थोड़ा दो चार पुण्य मैं भी कमा लेता हूँ। थोड़ा साफ़ कर देता हूँ यहाँ पे जो पत्तियाँ गिरी हैं। ये कौन सी नई बात बता दिया मैंने, ये तो सभी जानते हैं पेड़ है तो पत्ते गिरेंगे ही। मैंने कहा थोड़ा साफ़ सफाई मैं भी कर लेता हूँ। तो अब चलते हैं काली माई के मंदिर में। तो यहाँ पे तालाब भी है तो पानी की भी व्यवस्था हो जाती है, और यहाँ पे शौचालय वगैरह भी है तो वो भी ठीक है। और यहाँ पे फूल भी है, ताकि अगर लोग आएँ, अगर भूल गए हैं घर से फूल लाना, तो यहाँ पर भी उसकी व्यवस्था है। मतलब पूरा पूजा सामग्री की हर चीज़ ठीक ठाक है। आराम से यहाँ पर आइए। ये देखो, ये है मेन रास्ता, उधर से आता है, और मेन रास्ता यहाँ पर आके
ये वाला रास्ता जो ईंट वाला ये चला जाता है शंकर भगवान के मंदिर के पास, और यही रास्ता जब सीधा आता है तो यहाँ से बगल में काली माँ का मंदिर पड़ जाता है, और आगे होकर यह आगे दूसरे गांव में चला जाता है। और ये देखो यहाँ पे कौन बैठा है, इन लोगों का सही है, कहीं भी बैठो आराम से। अंदर अंधेरा है इसलिए काली माँ की जो प्रतिमा है वो विजुअलाइज नहीं हो पाएगी, तो बस आप ऐसे ही दर्शन कर लो, डिजिटल दर्शन। इस मंदिर के चारों तरफ भी ऐसे गैलरी जैसा बना है एक तरीके से परिक्रमा करने के लिए। ये हमारे इंडिया के अधिकांश मंदिर में ऐसा होता है कि जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के चारों तरफ ऐसी गैलरी होती है ताकि लोग परिक्रमा कर सकें। वो देखो भाई, मज़े हैं इनके तो एकदम। और यहाँ पे प्यारा सा नीम का पौधा है, काफ़ी छायादार है, और उसी के नीचे एक लगी है बेंच। अब चलते हैं घर। वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है काफ़ी घनघोर दिखाई दे रहा है ना, वृक्षों का काफ़ी ग्रुप में जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा पोखरा और है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये रहा शंकर भगवान का, और यहाँ रहा वो पोखरा। वहाँ पे पहले हम लोग नहाया करते थे, होली के दिन में लोग मवेशियों को धोया भी करते थे और नहाया भी करते थे। और ये आ गए हैं यहाँ पे हम मेन रोड पे। तो हमने दर्शन कर लिया है भगवान शंकर के, अब चल रहे हैं घर। जाने में कम से कम लगेगा 15 मिनट। मंदिर यहाँ से भी दिख रहा है, वो देखो जो पौधे दिख रहे हैं वो वहाँ पे मंदिर है। अभी आज बादल हैं तो अभी ये 10 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा छाया है तो थोड़ा सुकून है। नहीं अब तक तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती तो अब तक आने जाने में हालत ख़राब हो गई होती। और भगवान शंकर की कृपा से मेरा ये वाला ब्लॉग होना चाहिए वायरल, और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भगवान शिव के दर्शन किए और इस वीडियो को करो वायरल, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। वीडियो बनाने का एक इस तरह भी मैं बना रहा हूँ कि मैं अपने स्ट्रगल और अपने स्ट्रगल के प्रति लोगों के परसेप्शन को, यानी उनके रिएक्शन को मैं एज अ मेमोरी सेव करना चाहता हूँ। बस अब पहुँच गए हैं घर, अब बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, 2-3 मिनट और मुझे लगता है कि जब कोई आपको कुछ कहता है तो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। मैं इसको इस तरीके से नहीं लेता कि कोई आपसे नफ़रत कर रहा है इसलिए आपसे कह रहा है। मैं इसको इस वे में लेता हूँ कि हो सकता है उस व्यक्ति के लिए ये बहुत नया हो, तो उत्सुकता बस आपसे पूछना चाहता है, या उस पर डायरेक्टली पूछ नहीं पाता है तो कुछ देर बाद हिचकिचाहट के बाद वो पूछता है कि कैसे है, क्या कर रहे हो। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अपने काम पर फोकस करना है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले ही अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। कमेंट आप नहीं कर रहे हो और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और भगवान शिव का दर्शन किए हुए आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को वायरल करो।